ऑलराइट, लेट्स गो। तो एवरीबॉडी, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड एक चैप्टर। चैप्टर बेहद आसान है, प्रैक्टिस आपका कंपलसरी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री वाला एरिया है। तो आसान लगता है क्लास में क्योंकि समझ सब आता है, मुश्किल लगता है लेटर ऑन क्योंकि प्रैक्टिस अपने नहीं कर। प्रैक्टिस कीजिए और बच जाइए, ठीक है। तो अपने लोग का जो डिस्कशन है वो रेक्टिलिनियर फिगर्स की तरफ चल रहा है, रेक्टिलिनियर फिगर्स की तरफ चल रहा है, या फिर इसको अपने लोग पॉलीगॉन से रिलेटेड फिगर्स बोलेंगे, या अपने लोग इसको क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड चैप्टर बोलेंगे। अलग अलग नाम है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज काफी है। और इसका जो वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में मैंने देखा है कम से कम 6 से 10 नंबर का ये टॉपिक ही आ जाता है, कम से कम। ऑन अ बैड डे 6 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ऑन अ गुड डे तो ये 15 नंबर भी आ सकता, मतलब ये ऐसा टॉपिक है। क्लियर है एवरीबॉडी? सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन, सुनना ध्यान से, बातचीत नहीं, प्लीज सुनिएगा, है ना। सबसे पहले रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? भाई कोई चीज रेक्टिलिनियर है इसका मतलब वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया रेक्टिलिनियर फिगर, एक स्ट्रेट लाइन। और एक ऐसा फिगर जो इन स्ट्रेट लाइंस को मिलाकर बना है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। अभी यार रेक्टिलिनियर फिगर ना दो तरीके का होता है, बोलो बोलो कितने तरीके का? दो। एक होता है ओपन रेक्टिलिनियर फिगर, ये देखो, देखा। एक होता है क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया स्क्वायर या रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए, बस। क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? एक ऐसा फिगर जो लाइंस का बना हुआ है। उदाहरण के तौर पे ये सर्कल है, ये क्लोज तो है बट ये क्या लाइंस का बना हुआ है? नहीं। तो ये रेक्टिलिनियर फिगर अभी हम लोग नहीं रेफर करेंगे, इसको हम लोग पॉलीगॉन रेफर नहीं करेंगे। चमका क्या? तो यस सर, तो ये है ओपन रेक्टिलिनियर फिगर और ये है क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर। ऐसा सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर को ही हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पॉलीगॉन। कॉपी कर लो इतना बार, क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर को। हो गया एवरीबॉडी? यस सर। अब यार देखो, पॉलीगॉन में ना एवरीवन, पॉलीगॉन में एवरीबॉडी आप लोग सुन लीजिएगा प्लीज। पॉलीगॉन एवरीबॉडी दो तरीके से अपने लोग का बटा हुआ है यहाँ पर, राइट। एक होता है अपना कॉनकेव पॉलीगॉन और एक होता है अपने लोग का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बराबर है एवरीवन? बराबर है एवरीवन? अब सुनिए क्या होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, समझिएगा बात को। अगर कोई भी पॉलीगॉन का एक एंगल, कितना एंगल? एक, कोई भी एक एंगल अगर 180 से ज्यादा है तो वो फिगर कॉनकेव हो गया। क्या हो गया बोलो? कॉनकेव। इफ एनी वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180, इफ एनी वन इंटीरियर एंगल, इफ एनी वन इंटीरियर एंगल एक्सीड्स 180 डिग्री। और कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स हम लोग इसको बोलते हैं अगर सारा एंगल्स 180 से कम है, अगर सारा एंगल्स बोलो बोलो 180 से कम है। इफ ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, इफ ऑल एंगल्स बोलो बोलो लेस देन 180 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल, इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, तो ये आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्केव क्या है सर? अगर कोई भी एक जो है वो 180 को तोड़ के निकल रहा है, और अगर सारे ही 180 से कम है तो ये हम लोग कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है? ये बस बात बताने का था, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो यहाँ पर, किसी भी पॉलीगॉन में ये बात ट्रू होगा, मान लो ट्राइंगल हो गया, किसी भी पॉलीगॉन में कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री बनेगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या बनेगा? 180। ध्यान से सुन लेना, इंटीरियर एंगल विनायक किसको बोलते हैं? ये जो दिख रहा है विनायक इसको बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ है, ये हो गया इंटीरियर एंगल। ऐसे तीनों ही इंटीरियर है, ये भी ये भी,
बट जो इंटीरियर एंगल है और उसके 60 एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अपने लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लेना ट्रू फॉर एनी पॉलीगॉन, ट्रू फॉर एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन के लिए ये बात सच है, ट्रू फॉर एनी पॉलीगॉन। हाँ बिल्कुल कॉपी कर लीजिए ना, ये लीजिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव वाला भी कॉपी करना है। तो अगर एक इंटीरियर एंगल भी 180 को एक्सीड करता है तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन है, और सारे एंगल्स अगर 180 से कम है तो गाइस वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। आप लोग की क्लास में एक बात मेरे को बताना, वो वाला हम बताया है क्या, काइट थॉम्बस अलग अलग पैरेललोग्राम्स का फीचर्स का हम कोई क्लास ले रखा है क्या? हम बोले थे हम लोग को लिख के लाने। लिख के लाने बोला था, बट क्लास में जो लिया होगा जिसमें एक करवाया होगा लिखवाया होगा ऐसा कुछ हुआ? क्लास 8 को दो, हाँ हाँ, क्लास 8 को। नहीं नहीं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएगा भी, कोई टेंशन नहीं है। लिख के लाने बोला था इस टॉपिक के लिए, क्योंकि अभी हम वो फिर से लिखवा देगा आप लोग, नहीं लिखा होगा तो कोई बात। हाँ जी श्योर। हो गया क्या? यस सर। हो गया क्या? अब इधर सुनिए बात, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। ये बात तो सर आप लोग को सबको समझ में आया है, मैं श्योर हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग के लिए, हेलो, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग के लिए वो क्या है, सुन लेना प्लीज। हाँ जी, माय पॉइंट इज, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। जो फोर साइड्स का पॉलीगॉन होता है उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, जो फोर साइड्स का फिगर होता है उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लिख लीजिए फटाफट, क्वाड्रिलैटरल, फोर साइडेड पॉलीगॉन, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें चार साइडेड, चार साइड हो, फोर साइडेड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलैटरल क्या हो गया एवरीबॉडी? फोर साइडेड पॉलीगॉन। असल में यही हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। अब यार हमारे सिलेबस में जो क्वाड्रिलैटरल्स है वो बहुत सारे हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज बात करूं तो सब सबसे इंपॉर्टेंट तो पैरेललोग्राम, जो ये समझ गया उसका आधा परेशानी खत्म हो गया। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के साथ साथ आपके पास ये सब क्वाड्रिलैटरल्स है। हेलो, ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रिलैटरल्स है, ये बात समझ लो। ये सारे के सारे जो मैं बताने लग रहा हूं आपको सब क्वाड्रिलैटरल्स है। पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया, ये देखिए आप लोग काइट हो गया, ट्रपीजियम हो गया, बगल में लिख लीजिए ट्रपीजियम, ये ट्रपीजियम हो गया। तो सर आप इन सब के बारे में बताने वाले हो और ये सभी हमारे सिलेबस में कवर्ड है क्या? यस, सभी कवर्ड है आपके सिलेबस में। हो गया क्या? यस सर। क्लियर है एवरीवन? यस सर।
मैं अभी ना कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं एक एक करके, सुन लेना, फिर हम लिखवा देंगे एक एक करके। कॉपी मत करना प्लीज, साथ साथ में कोई भी कॉपी मत करना, साथ साथ में कोई भी, ठीक है। नंबर 1 मैं बता रहा हूँ पैरेललोग्राम, क्योंकि जितने सम्स आपके होने वाले हैं वो इन लॉजिक्स के बेसिस पर ही होने वाले हैं, तो सुन लेना, कॉपी मत करना, हम अपने आप ही बता देगा जब कॉपी करना हो। एक फिगर अगर पैरेललोग्राम है, हेलो एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, अगर एक फिगर पैरेललोग्राम है, बोलो बोलो, अगर एक फिगर पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहली बात, तो जो फिगर पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का हमेशा, अगर देख लिया पैरेललोग्राम, मतलब इनडायरेक्टली वो तुमको बोल दिया कि इसका अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल भी है और एक दूसरे से इक्वल भी है। मतलब सा साइड का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं साइड, बात समझ में आया, इसको बोलते हैं साइड, बात समझ आया आप लोग को, ये है साइड और ये है साइड, बेसिकली जो लाइन से ये फिगर बना उसको साइड बोलते हैं। हाँ, चमका बात। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होगा, और साथ साथ में ये और ये क्या होगा, पैरेलल भी, क्या भी होगा, ऐसे ही गाइस, ये और ये इक्वल है, हाँ या ना बोलिए। और पैरेलल का बात करें तो ये और ये एक दूसरे से पैरेलल भी। क्लियर है? यस सर, बात समझ में आया। तो लिख लेंगे हम लोग नंबर 1, पैरेललोग्राम का सबसे बड़ा टेस्ट कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। opposite side are parallel and equal, opposite sides are parallel and equal, ये नंबर 1 फीचर बन गया इसका। लिख लिया क्या आपने? वेरी वेरी गुड यार, हाँ सर लिख लिया मेजोरिटी लोगों ने। नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द सेकंड थिंग, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए प्लीज। ये अगर, अच्छा ठीक है ना, इसमें हम दूसरा डायग्राम क्यों बना रहे हैं, इधर सुनो। दूसरी बात एवरीवन, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। माने सर, मतलब ये जो एंगल ए है ना, एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के। अच्छा एक बात समझ लो, स्टूडेंट्स लोग 10 तक पहुंच जाते हैं, वर्टाइसेस एंगल्स और साइड्स के बीच का फर्क नहीं मालूम, तो एक बार बता दे रहा, सुन लीजिए। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए, ये वर्टाइस है, पॉइंट बी वर्टाइस है, पॉइंट सी वर्टाइस है, पॉइंट डी वर्टाइस है। याद रखिएगा, मेरे को मैथ्स का प्रैक्टिस डेली चाहिए सभी का। ये वर्टाइस है, ए और सी अपोजिट है, हाँ या ना, ये हो गया अपोजिट एंगल्स और इक्वल, और ये हो गया एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, फिर से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि एंगल बोलते हैं इसको जो दो लाइंस आपस में मिलके एक दूसरे के साथ क्रिएट कर रहा है। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये हो गया दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, कोई भी है आप लोग, हम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका देखो, सबका प्रूफ और जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, और अपने करेंगे भी प्रैक्टिस, बट पहले मूल निचोड़ ले लो, क्योंकि अगर आप एक एक थ्योरम का करने गए ना, मैं तो करवा दूंगा मजे मजे में, बट प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम में अपने अभी है, रोम्बस, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं, काफी बार अपने को टाइम कांस्टेंट को भी दिमाग में रख के पढ़ना पड़ेगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है ना? तीसरी बात यार, ये बड़ी काम की बात है, इसके लिए मेरे को ये फिगर एक बार दोबारा बना लेना चाहिए। दो बातें मैं कर रहा हूं डायगोनल के बारे में, डायगोनल के बारे में दो बातें कर रहा हूं, कायदे से सुन लेना प्लीज। पहली बात तो पहली बात तो एवरीवन, आई थिंक यू आर लिसनिंग, प्लीज पे अटेंशन। पहला बात तो, अगर आपने एक डायगोनल बना दिया, क्या बना दिया? डायगोनल मतलब जो दो वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रहा है, जैसे ए और सी को जो ज्वाइन कर रहा है, मैंने ज्वाइन कर दिया, हाँ या ना बोलो। जब मैंने एक डायगोनल बनाया, तो कोई भी डायगोनल का खास बात पता है क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर, कि वो
पूरा फिगर को दो ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट नेचर, यानी कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया एकदम सेम होगा, एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल्स। इट विल बी लाइक दैट, इट विल बी लाइक दैट। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। ये खास बात है डायगोनल का। बट सर ये तो डायगोनल एसी हुआ, बोलो बोलो, ये तो डायगोनल एसी हुआ। ठीक, उल्टा कर लो, ये हो गया डायगोनल बीडी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को भी वो इक्वल एरिया में काट दें। वो बात क्या बात है, डायगोनल्स के बीच का रिलेशन मत पूछो, समझ आ गया? तो थर्ड पॉइंट है, ईच डायगोनल divides each diagonal divides the parallelogram into two triangles of equal area, into two triangles of equal area. इसका मतलब here in diagram, सुनो बात को, देखो अपने पास डायगोनल बीडी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बीडी बोल लो या डीबी बोल लो, है ना? डायगोनल बीडी, दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं आपके, कितने ट्रायंगल्स? दो। एक है ट्रायंगल एडीबी, बोलो बोलो, एक है ट्रायंगल एडीबी, और वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीडी से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक एग्जांपल दिए, बात समझ में आया ना? यस सर। ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है हर कुछ? यस और नो प्लीज। ओके कृषा, ओके राशि, आयशा, वेरी गुड। बाकी दोस्त? ओके रौनक, यशस्विनी, ऑलराइट गुड। हो गया क्या? वेरी वेरी गुड। हो गया ना भाई? यस सर, बातचीत तो चमका, मेरे को चमका ना बातचीत। वेरी वेरी गुड यार। ये हो गया बात तीन। बात तीन, सर बात चार भी बताइए कुछ। बात नंबर चार क्या है? एवरीवन नाउ पे अटेंशन टू बात नंबर चार या बात नंबर फोर। तो गाइस बात नंबर चार में या बात नंबर फोर में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यश ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब का बात अलग है, वहां होता है। मैं अभी पैरेललोग्राम पढ़ा रहा हूं तो मैं पैरेललोग्राम का ही गाना गाने वाला हूं। क्लियर है? तो इसमें इसीलिए तो, वरना तो स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम सब एक ही होता दुनिया में। हल्का अलग बोलने का पर्पस ही कुछ और है, मतलब समझिए। लेकिन डायगोनल के बीच में एक रिलेशन जरूर है, ये जरूर आप जानिए। एसी है हाँ जी, और ये बीडी है हाँ या ना? मान लीजिए दोनों डायगोनल्स ओ पे मीट कर रहे हैं, कहां मीट कर रहे हैं? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सुनो पहले क्या मतलब है, फिर समझेंगे। बोलो बोलो, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग। सर इसका मतलब क्या है? मतलब एसी है हाँ या ना? तो इसका मतलब बीडी नाम का डायगोनल एसी को दो इक्वल हिस्सों में काट रहा है, इसका मतलब एओ और ओसी क्या होगा? इक्वल होगा। वैसे ही जब बीडी है तो एसी नाम का डायगोनल बीडी को दो इक्वल हिस्सों में काट रहा है, यानी डीओ इक्वल्स टू बीओ। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, बात सही है सर। तो इसका मतलब लिख लो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल नहीं बोला हम बोला बाइसेक्ट एक दूसरे को, मतलब एक पूरा डायगोनल दो इक्वल हिस्सों में बढ़ता है। बट क्या दोनों डायगोनल इक्वल होता है? मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि एसी और बीडी एक बराबर है, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला, गलत मत समझना। क्लियर है ना? यस सर। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, that implies AO equals to OC, BO equals to OD। कहानी खत्म हो गया। AO equals to, देख लो, AO equals to OC, BO equals to OD। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत तो क्लियर है।
और याद रखिएगा, हाँ सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम है, बस रेक्टेंगल में दो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है, गलत है, बस विथ टू एडिशनल फीचर्स। अगर सिर्फ पैरेललोग्राम लिखा है तो यही फीचर है। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर, ऑफलाइन सभी को क्लियर? यस और नो यार? यस सर। अब हेडिंग डालते हैं रेक्टेंगल का, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? तो गाइस आपको अगर अपना मेहनत आसान करना है ना, तो आप लोग ये समझ लो कि रेक्टेंगल में वो हर प्रॉपर्टी है, एवरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है, हर वो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर है जो उसमें था पैरेललोग्राम। तो नंबर वन, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या इसके अंदर है? हाँ जी सर, इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर क्या सर? सर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है। यस, सारी प्रॉपर्टीज है। अब आप लोग समझना बात समझ आया? फिर अब आप लोग समझना बात को, बट टू एडिशनल फीचर्स, प्लस दो एक्स्ट्रा फीचर है, प्लस जो पैरेललोग्राम में भी नहीं है। वो बताए क्या है? इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। इसका हर एंगल, जी हाँ, इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला मतलब ये भी 90, बोलो बोलो, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। लिख लो फटाफट। हो गया क्या? वेरी गुड। और एक और बात बताएं, हाँ इसमें वो होता है सर, क्या वो होता है? इसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल होता है। इसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल देता है, मतलब ये है डायगोनल एसी, हाँ या ना बोलो, ये है डायगोनल बीडी। तो हाँ, इसमें एसी और बीडी क्या होता है? इक्वल होता है। यस, तो डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें ये दो एक्स्ट्रा फीचर है, डायगोनल्स आर इक्वल। बस ये है खासियत रेक्टेंगल का। आया बात समझ में? अब रेक्टेंगल हो गया तो स्क्वायर और रोम्बस को भी लपेट लेते हैं, फिर सम्स पे चलते हैं। क्लियर है ना? स्क्वायर और रोम्बस को भी निपटा देंगे अपने लोग अभी। क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, इसमें भी हर स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है? हाँ, हर स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है? हाँ, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट। बिल्कुल नहीं। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है? हाँ, बट क्या सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में भी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेम पैरेललोग्राम। पहला प्रॉपर्टी तो इसका यही है कि इसमें पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज है, कोई भी बाध्य नहीं है। इसमें पता है और क्या है? इसमें पता और क्या है सर? इसमें तीन और नई बातें हैं, प्लस तीन नई बातें। जैसे रेक्टेंगल में हर एंगल क्या था? 90। इसमें भी हर एंगल, प्लस रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सॉरी रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल था, हाँ या ना? स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल्स, वेरी गुड, पकड़ लिया आप लोग, वो डायगोनल्स इक्वल। प्लस जिसके लिए स्क्वायर जाना जाता है, स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर का सारा साइड्स मतलब समझे बात को, मतलब ये और ये चारों इक्वल होगा। इसमें अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या था? खाली अपोजिट साइड इक्वल था। इसमें तो सर सारा साइड ही इक्वल है। ये हो गया हमारा स्क्वायर 90 90 90 90।
ये हो गया एवरीबॉडी हमारा स्क्वायर। हो गया एवरीवन? यस सर। नाउ व्हाट वी डिस्कस हियर, नाउ व्हाट वी डिस्कस हियर, ये हो गया बातचीत, खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट कहानी क्या है या नेक्स्ट बातचीत क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आर वी रेडी यार? ये हो गया खत्म, ये स्क्वायर भी निपट गया आपस में। नेक्स्ट आप लोगों का जो है प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस है, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, इधर देखिए, ये है रोम्बस। रोम्बस में क्या खास है सर, कुछ खास है क्या? हाँ सर, पहला बात तो इसमें भी हर वो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले तो सबसे बढ़िया बात ये हो गया। सर कुछ और भी है क्या इसमें खास बात? हाँ है ना, इसमें सारा साइड्स इक्वल होता है, प्लस इसमें सारा साइड, अरे वाह, मतलब स्क्वायर की तरह, हाँ, ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा खास बात, मजा आएगा आपको सुन के, यहाँ पे जो डायगोनल होता है ये मेनली रोम्बस के केस में हम लोग को देखने मिलता है, काइट में भी होता है बट काइट एक अलग बातचीत है, अभी उसमें मत आइए। इसमें खास बात पता है क्या है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं सर? नहीं समझ में, आप लिखने को लिखवा तो दीजिए बट मतलब समझाइए। ओके, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर्स का मतलब ये है एवरीबॉडी, इधर ध्यान दीजिए, ये गया और ये गया। एवरीवन, डायगोनल्स आर एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब है, हेलो, जैसे ये ABCD है ना, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, सुनिए प्लीज, ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। आया बात समझ में? मतलब ये अगर x है तो ये भी x हो। आई थिंक बात समझ में। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम का सारा फीचर रखता है, तो ये भी x और ये भी, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, ये अगर y है तो ये भी, और ये y तो ये भी, ये बातचीत हो। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यस सर, ऑनलाइन वालों आई होप बात क्लियर हुआ होगा, हाँ ना बोलिए प्लीज। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन, ऑल राइट। लास्ट बात है कि यहाँ डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, मतलब ये देखिए, ये रहा 90 डिग्री मिला, ये रहा 90 डिग्री मिला, फिर से ये रहा 90 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। तो ये खास बात है यहाँ पर, यहाँ पर ये खास बात है, यहाँ पे मैंने डायगोनल्स आर इक्वल बिल्कुल नहीं बोला है, बोला है क्या कहीं पे? यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स जहां मुलाकात करते हैं वहां 90 डिग्री बन रहा होता है, यहाँ हर एंगल 90 डिग्री नहीं है, यहाँ जहां डायगोनल्स मीट कर रहे होते हैं वो हर जगह 90 डिग्री है। क्लियर है ना? यस सर, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। यही फीचर्स मैं चाह रहा था आप लोग सब लिख लें, जिसने ये सारे फीचर्स लिख लिए ना, उनका लगभग लगभग अब जर्नी जो है वो मजाक बन जाएगा। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं। मैं मजाक क्वेश्चंस के साथ नहीं कर रहा है ना, सीधा तोड़ू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन एवरीवन, इन द ज्वाइनिंग फिगर bisectors of angle A and angle C of quadrilateral ABCD meet DC and BA
produced at y and x respectively, y and x respectively. Prove angle x plus angle y equals to half of angle A plus angle C equals to half of angle A plus angle C. डायग्राम में बनवा दे रहे हैं, आप लोगों को टाइम देगा करने का, डोंट वरी। अच्छा एक मिनट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब समझे, जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में काटे, जो एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में काटे, मान लो एंगल ए 60 है तो बाइसेक्टर उसको 30-30 में काट देगा। समझा बात? वेरी गुड। डायग्राम दिया हुआ है सर हमारे पास, ये रहा, लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिए। आई मीन ठीक है, आज ये है हमारा डायग्राम, कॉपी कर लें आप लोग। ए बी, यहाँ हमारे पास है सी, यहाँ डी है हमारे पास, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। चलिए अटैक ट्राई करें आप लोग सबको ही। हाँ ये खत्म कीजिए फिर चलिएगा। हाँ जी, चलिए देखते हैं अपने लोग अब क्या है। हर्ष हो गया क्या? हर्ष चलिए देखते हैं सर, क्या हम लोग का यहाँ पर बातचीत है वो ध्यान से सुनना सब कोई। बोलो सर आप क्या है। क्रेडिट उसको मिलेगा यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स देख पाएगा। जो कंफ्यूज होगा वो तो रहेगा कंफ्यूज, जो दो ट्राइंगल्स देख पाएगा उसको रियल लाइफ में सम सीखने मिलेगा। कि देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए डी वाई, यस और नो एवरीबॉडी, ये हो गया आप लोगों का, बोलिए क्या, ए डी और वाई हो गया, बोलिए क्या हो गया, ए डी वाई हो गया, ए डी वाई हो गया, बराबर एवरीवन। तो ये हो गया आप लोगों का ए डी वाई एवरीबॉडी, बराबर एवरीवन। और आप लोगों का नेक्स्ट हो गया सी बी एक्स या बी सी एक्स, बराबर एवरीवन। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, इधर देखिए, ये हो गया था ए डी वाई और ये हो गया आपका बी सी एक्स, बराबर एवरीवन। एक है आप लोगों का ए डी वाई और एक है आप लोगों का बी सी एक्स, दिखा सभी को? चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं, कोई कॉपी नहीं करेगा, साथ साथ में सब सुनेंगे, आया ना? अगर कोई कॉपी करते हुए मिला, आई विल आस्क देम टू सॉल्व द होल क्वेश्चन इन द क्लास। इस वजह से बोल रहे हैं, सुन लो प्लीज। देखो मेरे को जो डेटा दिया ना, बार बार बोल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन खुद ही होता है। क्या लिखा है? एंगल ए और एंगल सी, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड सी मीट डीसी एंड बीए। क्या लिखा है? इन द ज्वाइनिंग फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एसी and C of quadrilateral ABCD meet DC and BA at Y and X, at Y and X मतलब मीट क्या कर रहे हैं, क्या तो Y पर मीट कर रहे हैं या तो X पे मीट कर रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को बोल रहे हैं कि जो AY है वो A का बाइसेक्टर है। बोलो AY है वो, सर नहीं समझ आया क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है इन द ज्वाइनिंग फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C of quadrilateral ABCD मीट डीसी एंड बीए, मीट डीसी एंड बीए। ये देखो ये रहा डीसी, डीसी को आगे बढ़ाया, हाँ या ना?
और ये रहा देखो ए यहां से आया, तो ए वाई ए का बाइसेक्टर है, ए वाई। अब शांति से सुनना, एज ए वाई इज, सुन लेना सब कोई, एज ए वाई इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एवरीवन, एज ए वाई इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एज ए वाई इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरीवन कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए वाई अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो मतलब आधा हो गया डी ए वाई, आधा क्या हो गया? डी ए वाई। एंगल डी ए वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए, इक्वल्स टू बोलो बोलो हाफ ऑफ, ये हो गया डी ए वाई। ये ए का मतलब पूरा ए है, इसका आधा है डी ए वाई। हाँ या ना बोलिए? यस सर, बातचीत तो क्लियर है सर, बात तो सही है आपका। एंगल डी ए वाई हो गया हाफ ऑफ एंगल ए, ये रहा ना डी ए वाई। हाँ या ना बोलो? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एंगल ए है पूरा। हाँ या ना? अरे बाबा, अगर ए वाई इसका बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल होगा नहीं होगा? होगा ना सर, बात तो एकदम सही बोलो। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं ये भी बता रहा हूं, सुन लो सब। रियल लाइफ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ढूंढ रहा हूं। समझ आया ना? वैसे ही मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ढूंढूंगा। तो जो सोच रहा है सर कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्लियर है? वैसे ही आपको सी एक्स दिख रहा है, हाँ या ना? सी एक्स किसका एंगुलर बाइसेक्टर है? सी का। किसका? देखो लिखा हुआ है ना, ऑफ एंगल सी। सी का अगर एंगुलर बाइसेक्टर है, एवरीबॉडी, सी का अगर एंगुलर बाइसेक्टर है मतलब ये अगर सी एक्स है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? यस सर। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं। अगर आप लोग ट्राइंगल का पार्ट देखिए, कौन सा देखे? ट्राइंगल का। क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को कि नहीं? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला? हाँ या ना बोलिए? तो इसमें सी का BCX वाला पोर्शन दिखा कि नहीं, ये वाला? हाँ या ना? तो ये BCX को मैं पूरे सी का आधा बोल सकता हूं। हाँ या ना बोलो? यस सर। as CX is bisector, angular bisector of angle C, as CX is angular bisector of angle C, तो एंगल BCX equals to half of angle C, equals to half of angle C, BCX is half of angle C, तो ये पूरा का पूरा एंगल C है, फिर से पूरा का पूरा एंगल C है। हाँ या ना? और अगर CX बाइसेक्टर है तो एंगल C आधा आधा बढ़ गया। हाँ या ना? लेकिन एक मिनट सर, सर आप इसका बात क्यों नहीं किए? अरे बाबा, क्योंकि मैं ट्राइंगल्स के अंदर का एंगल ले रहा हूं। किसके अंदर का? नहीं दिखा ट्राइंगल, ये रहा। फिर बात समझ आया क्या? तो कृतिका, हम लोग इसलिए इस एंगल को ले रहे हैं, इसलिए इस एंगल को ले रहे हैं। और वैसे ही हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, वैसे ही हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। अगर हम लोग बात करें, सुनना प्लीज एवरीवन, अब अगर हम लोग बात करें इसका, इसके अंदर भी एवरीवन दो ट्राइंगल है ना, ये भी दिख रहा है आप लोग को और ये भी दिख रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ DAY का बात किया। मैं करने को तो इसका भी बात कर सकता था, एंगल ए का ना। मेरे को मतलब खाली उससे है जो ट्राइंगल के अंदर है, जिससे मेरे को मतलब है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। ऑनलाइन वालों हाँ ना, ऑफलाइन हाँ या ना बोलो प्लीज। कॉपी कर लीजिए प्लीज इतनी बात। DAB इक्वल टू एंगल, आपको कौन बोला कि ये पैरेललोग्राम है? कहां लिखा है ये बात? क्यों लिखा है आपको? शी इज अज्यूमिंग, मतलब गलती से शी इज आस्किंग कि सर क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल है या नहीं? ये क्या फिगर दिया हुआ है? पैरेललोग्राम है, कुछ भी दिया है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी नहीं, तो बस खत्म, हम कुछ अज्यूम नहीं करेगा। वेरी गुड यार, कॉपी हो गया ऑनलाइन वालों? ऑफलाइन वालों हो गया कॉपी? हाँ या ना बोलिए प्लीज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दोनों ट्राइंगल्स को एक एक करके ले रहा हूं, दोनों ट्राइंगल्स को मतलब
पहले आप लोग देखो XCB दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना बोलिए। यस सर दिख रहा है हम लोग को। और ADY भी दिख रहा है, ये रहा ADY। अब इधर ध्यान से सुनो, इन ट्रायंगल ADY, ADY इधर ध्यान देना, ADY में पहले ये एंगल है, हाँ 3 एंगल है इधर देखो ध्यान से, क्या हुआ जल्दी है कोई। एक ये एंगल है एवरीबॉडी, एक ये एंगल है एवरीबॉडी, हाँ या ना, और एक ये एंगल है। तीनों एंगल दिख रहा है क्या ट्रायंगल के? हाँ बिल्कुल सर दिख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं इन ट्रायंगल ADY, मैं सिर्फ एकदम शांति से समझो आप लोग। ADY में मैं लिख रहा हूं ये DAY हो गया, हाँ या ना बोलो। तो एंगल DAY, हमेशा याद रखना ए का बात कर रहे हैं तो ए को बीच में लिखना पड़ेगा। देखो पूरा डी का बात कर रहे हैं तो पूरा डी लिख सकते हैं, कोई हरजान नहीं है इसके अंदर। और पूरा वाई का बात कर रहे हो तो पूरा वाई लिख सकते हैं। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180। जी हाँ ठीक सुना आप लोगों ने, ठीक समझा आप लोगों ने, वेरी गुड। अब मैं क्या बोलता हूं, दूसरा ट्रायंगल मैंने आपको शुरू में 2 ट्रायंगल दिखा दिए थे। एक आपको दिख रहा होगा CBX, कौन सा बोलो, दिख रहा है क्या? इसके अंदर तीनों एंगल को मैं मार्क करके बताता हूं, 1 मिनट। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे दिखाई दे सभी को। ये देखो 3 एंगल दिखेंगे आपको CBX के, ब्लू कलर में 1 2 और ये रहा 3। अब दिख रहा होगा 3 सभी, हाँ या ना बोलिए। यस सर बातचीत दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल एवरीवन BCX लिखो या CBX लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसके अंदर मैं सबसे पहले बता रहा हूं एंगल BCX, बोलो बोलो कौन सा एंगल? एंगल BCX मतलब ये बीच वाला एंगल, हाँ या ना बोलो। यस सर, एंगल BCX प्लस एंगल X प्लस एंगल B इक्वल टू 180, हाँ या ना बोलो। प्लस एंगल X प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, रीजन क्या बोलो? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर बात सही है बात पर। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब मैं आप लोग को क्या बोलने लग रहा हूं, एक है ADY और एक है CBX, हाँ या ना बोलिए। तो अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े, अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 जोड़ लीजिए, तो 1+2 हमारे को क्या देता है? इधर ध्यान से सुनना, 1+2 हमारे को क्या देता है? ध्यान से सुनना। ये हो गया DAY, अच्छा DAY प्लस एंगल D प्लस एंगल Y, हाँ या ना बोलो। प्लस ये पूरा का पूरा, हाँ या ना, एंगल BCX प्लस एंगल X प्लस एंगल B, हाँ या ना बोलो। और 180 इधर भी, 180 इधर भी, तो कितना हो गया बोलो? 360। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको पता है DAY हाफ A है, BCX हाफ C है, हाँ या ना बोलो। मतलब मैं DAY की जगह पे क्या लिख सकता हूं बोलो? हाफ एंगल A। D और Y को छेड़ा नहीं मैं। फिर से एंगल BCX की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल C। क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल C, क्योंकि BCX है ही हाफ एंगल C, हाँ या ना? अरे एंगुलर बाइसेक्टर की वजह से, किसकी वजह से? जी हाँ बिल्कुल। तो हाफ एंगल C प्लस एंगल X प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना आया बोलो? 360 डिग्री। कितना आया बोलो? बढ़िया सर। अच्छा लेकिन क्वाड्रिलैटरल में, मैं तो बोल ही नहीं रहा पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। कितना होता है बोलो? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इधर ध्यान देना, ये पूरा A, क्वाड्रिलैटरल ABCD देखो प्लीज, A प्लस B प्लस ये पूरा C प्लस ये पूरा D मिलाकर कितना होगा? 360। इसका मतलब मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये 360 को हटा देते हैं ना, ये 360 को हटा देते हैं, तो सर क्या लिखोगे अब आप? 360 डिग्री की जगह A प्लस B प्लस C प्लस D भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 होता है चारों का सम, हाँ या ना? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, क्योंकि अपना सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, बोलो बोलो, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ, जी हाँ ठीक सुना आपने, ठीक सुना आपने। अब आप लोग समझो बात को, अब आप लोग सुनो और समझो बात को जो बोल रहे हैं। इधर से D और इधर से D गायब, हाँ या ना? यस सर। और क्या गायब होने लायक है ये समझ रहे हैं? हाँ जी, एंगल B, जी बिल्कुल, इस तरफ एंगल B और इस तरफ भी एंगल B है, हाँ या ना बोलिए। तो अब जो बचा एवरीबॉडी वो मैं लिख देता हूं एक बार, हाफ एंगल A प्लस एंगल Y प्लस हाफ एंगल C प्लस एंगल X
इक्वल्स टू बोलो बोलो एंगल ए प्लस एंगल सी। मजे की चीज तो ये है कि हम लोग y और x यहीं रहने देते हैं, y और x बोलो बोलो, और जो हाफ एंगल ए है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो उधर जाके, हाँ या ना बोलिए। सिमिलरली जो एंगल सी है, हाफ एंगल सी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ या ना बोलो। यार इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y क्या हुआ, अरे पूरा एंगल है माइनस आधा एंगल है, बचेगा क्या, आधा एंगल है, हाँ या ना बोलो। और वैसे ही पूरा एंगल सी माइनस आधा एंगल सी क्या बचेगा, हाफ एंगल सी। जी हाँ, थैंक यू, हाफ कॉमन ले लो, यही प्रूफ कर रहा था, चेक कर लो। अच्छा सर, सम तो था, अच्छा यही तो हम बोल रहे हैं कि बेसिक सम्स करके लाभ नहीं है। सर एक बार पूरा जर्नी बताओगे, आप बता देता है, सुन लेना फिर कॉपी करना। मैं बताया सभी को आप लोग को कि जो डी ए वाई है, एवरीबडी पे अटेंशन, ये जो डी ए वाई है, एवरीबडी पे अटेंशन, ये जो डी ए वाई है एवरीवन, ये एंगल ए का आर्क है। और फिर मैंने कहा ये प्लस खाली इतना, मतलब जो बेसिकली वाई वाला पोर्शन है, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। कौन से ट्राइंगल में, डी ए वाई में, दिख रही है नहीं दिख रही है, यस सर। सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल को लिया और तीनों को 180 लिया, जब ऐड किए तो कितना आया बोलो, 360। फिर हमने 360 को जो सब्स्टिट्यूट किया वो यहाँ पे गेम चेंजर था, कि हमने 360 को लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360। बस फिर जो कटना था वो कट गया, बीसीएक्स की जगह हाफ सी और डीएवाई की जगह हाफ ए लिखे तो प्रूव हो गया। सम बहुत बेसिक था स्टिल, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। कॉपी कर लेंगे अभी। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा जी। सम्स प्रैक्टिस करिए प्लीज, इट्स नो जोक। सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरीबॉडी, तभी बनेगा बात। हो गया क्या जी, वेरी गुड, आगे पढ़ लीजिए। ये लिखा है मैंने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे इफ एनीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, आई हैव रिटन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग काफी सम्स यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, तो डोंट यू वरी। आज अपने लोग मेनली कॉन्सेप्ट इसका पकड़ने का कोशिश किए थे आज की क्लास में।
हाँ जी, तो आप लोग सबका जो होमवर्क है, वो होमवर्क है आप लोगों का कि कम से कम ऑल ऑफ यू मस्ट, रॉन्ग हो सही हो कोई फर्क लेना देना नहीं है मेरे को, बट बाय टुमारो एवरीवन मस्ट सबमिट 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट। 10 क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए। डू द बेसिक सम्स फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिक सम्स तो कराया ही नहीं। बेसिक सम समझते हो क्या होता है? आपको बोल देगा ये x है, ये 30 डिग्री है, बोलो तो ये x कितना हुआ? तो ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। अब वो लेवल का सम हम क्या करवाएं आप लोग के लिए? दैट्स व्हाई आई थॉट कि भाई वो सब आप लोग करें, और मेरे को 10 क्वेश्चंस चाहिए, मेक श्योर एवरीबॉडी इज डूइंग इट। ठीक है, फिर से बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, कल तक सबमिट कीजिए और 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है?